हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अब हम आजकल हमारी मतलब यूट्यूब पे मैसेज बहुत आ रहा है कि बोट नेक गले का ब्लाउज की कटिंग बताइए। तो आज हम आपको बोट नेक गले की ब्लाउज की कटिंग प्रिंस कट सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, आप उसको देखो, 100% वाली सिखाते हैं ये भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो सिखाया था दामन का निशान, उसके बाद ये आपको ये लगाना है। नाप आप देख लो, 15, 38.5 चेस्ट है, 33 कमर, 14 इंच शोल्डर, 9.5 आस्तीन, 14.5 इंच गोलाई है, मतलब बाइसेप, 11.5 मोहरी और 3.5 बोट नेक, 10 पे डट पॉइंट है, 16.5 आर्मोल है, 15 इंच लेंथ है, आधा इंच बढ़ा के निशान आपको लगाना है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको सिखाया था, अब ये बोट नेक है तो उसी हिसाब से शोल्डर गिरेगा। तो 14 है तो इसका आधा गिरा दीजिए, 7। ठीक, इसका आधा गिरेगा, 14 का 7। अगर ये 15 होता तो हम 2 सूत कम कर देते, अब ये 14 ही है तो इसमें कम करने की जरूरत नहीं है। अब इसका 10 इंच डट का पॉइंट है तो 10.5 पे निशान लगेगा। ठीक है, फिर आप एक ऐसे निशान खींचिए, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका शोल्डर का हो गया, चेस्ट का हो गया, और ये आपका मेन डट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपका सबसे पहले निशान लगेगा शोल्डर का। 14 इंच शोल्डर है तो पूरा 14 ही लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से पूरा 14 और यहाँ भी 14। ठीक, और इसकी चेस्ट है 38.5 तो 2.5 इंच लूजिंग पड़ेगी, तो आपका हो गया 39, 40, 41, 2.5 इंच लूजिंग रहेगी। कमर है 33, ये तैयार नाप रखना है। ठीक है, अब ये 41 आ रहा है और 1 इंच अभी इसका वो जाएगा ना, प्रिंस कट है तो आ जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा रख दिया जाता है दबाव के लिए। फिर ये 2 इंच दबाव अलग रहेगा, ये तो अभी तलपट का निशान है। 33 इंच आपका ये हो गया, 1.5 इंच की डट हो गई और 2 इंच का दबाव, 1 इंच का इसमें अभी प्रिंस कट में दबाव जाता है तो 3 इंच एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, ये सब की सेटिंग आपको बताया था प्रिंस कट में, फिर आप कि बाद में ज़रूर होती है। 3.25 से निशान लगेगा ये। ठीक है, ये भी 3.25 से। ओके, फिर आप ऐसा निशान लगाइए और हल्का ऐसा। ठीक, हो गया, और यहाँ 1.5 इंच का निशान लगा लीजिए। ठीक, अब आपको ये सीधा निशान लगाना है, फिर हल्का सा ऐसे क्रॉस करना है, मान लीजिए 1.25 इंच है, ये 1.25 इंच है ये, और आपको ये बढ़िया सा ऐसे मुद्दा लगाना है। ठीक है, ये लग गया। ठीक, अब आपको जैसे हमने बताया था, यहाँ से ऐसे करके बस निशान निकाल लिया करिए, ये हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ से ये ऐसे राउंड करके ऐसे घुमा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका बोट नेक 14 है तो आप इसको रख दो 4.5 इंच। ठीक, 2.5 इंच का छोड़ दो क्योंकि अभी बनने के बाद 2 इंच आएगा। ठीक है, हमने 4.5 से काट रहे हैं, इस निशान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको गिराना है 3.25, ये 3.25 इंच, ये हो गया। ठीक है, फिर ये आपको 2 सूत डाउन करना है क्योंकि डाउन जरूर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको डट का मार्जिन निकालना है, ये। ठीक, ये डट का मार्जिन निकलेगा। ओके, अब आप इस डिजाइन दिख रहा है ना पूरा, देख लो। अब इसकी कटिंग होने जा रही है, देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब यहाँ का मार्जिन निकाल दिया है, अब यहाँ डट का मार्जिन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे पकड़ करके जैसे हमने आपको सिखाया था, ऐसे पकड़ के काट दीजिए। ये हट गया, अब इसको सेट कर दीजिए, ये। ठीक, ये भी अगर हल्का फुल्का वो हो जाए तो इसको भी सेट किया जाता है। ये देखिए डट का मार्जिन
निकल गया। आपको दिख रहा है ना, डट का मार्जिन निकल गया है ना। अब इसकी मुड्ढे की सेटिंग होगी जो आपको हमने बताया था, ठीक है, वो जरूर सेट होगा। इसको ऐसे पकड़ा जाएगा और देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुड्ढा। यही मेन चीज़ है इसमें, है ना। ये देखिए, देखा बोटनेक का क्या हाल है। ये हाल है बोटनेक का। आप इस पे 7 पे पहले निशान लगाइए। अब इसको इस तरीके से ऐसे कटेगा, समझ रहे। यही सेटिंग मेन है। ठीक है, अब इसका चेस्ट रखना है 41 इंच आपको रखना है। ये देखिए निशान आ गया, ठीक। ये ऐसे नापा जाता है सेटिंग करने के बाद, ठीक है। ये हो गया। वीडियो लंबी होगी मगर अब क्या किया जाए, काम तो पूरा ही सिखाना है ना आपको, अधूरा काम तो सिखाना नहीं है। ऐसे करके इसको नापा जाता है ना। ये देखिए आ गया, बराबर आ रहा है, ठीक है, बराबर ही आ रहा है। अब होगी इसकी बैक की कटिंग, ठीक है। जैसे हमने आपको सिखाया था कि बैक को ऐसे घुमाना है। कोई बात नहीं, वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको काम भी सीखना है ना। अब इसको हिसाब से रख के देखना है कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से सेटिंग कर लें। मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब आपको 14 इंच था बैक का, 1 इंच छोटा करना है ना। सामना 15 था, बैक 14 रखना है आपको, तो आपको 14.5 से निशान लगाना है, ठीक। ये आपकी तुरपाई वाला मार्जिन हो गया। बस ब्लाउज कट गया, कुछ बचा नहीं इसके अंदर। ये आपकी बैक की डट हो गई, ठीक। आप ऊपर से भी नाप करके 10 इंच रख सकते हो, 10 है, 10.5 है। इसमें 1 इंच की डट डालिए बस सीधी, जो आपको बताई थी, ठीक। कमर थी 33 निशान लगाइए, 2 इंच मार्जिन रख दीजिए, ठीक है। अब इसके हिसाब से बैक कटेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसमें पोटली है, तो हमको पोटली के लिए दबाव बढ़ाना पड़ेगा। ये हम भूल गए थे। ये यहाँ पे पोटली वाला डिजाइन है पीछे, ठीक है, तो इसके लिए हमको मार्जिन लेना पड़ेगा। तो ये हम भूल गए थे, तो ये मार्जिन बढ़ा दे रहे हैं हम, ठीक। ये हो गया, ओके। ये पोटली वाला डिजाइन है पीछे बोटनेक पे, पीछे पीठ पे। ये देखिए पीछे पीठ पे पोटली लगेगी, ठीक, बॉल्स वाला डिजाइन। उसके लिए दबाव छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अपना ऐसे रखिए, ठीक। बहुत आसानी से और बहुत प्यार से इसको ऐसे पकड़िए, ठीक है, और इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए अपने आप साइड बैठ गई है, ठीक है। जब आपकी कटिंग अच्छी होगी तो साइड देखो बैठ गई अपने आप, ठीक। अब आपको बढ़िया सा ये और दिखाओ इनको, देखो निशान लगा ना प्यारा सा, ये लग गया। और यही गला कट गया तुम्हारा, ठीक। बैक 1 इंच छोटी भी हो गई, ठीक है। सामना देखो ये आ गया। अब इसका चौथाई हिस्सा जो भी हो, अब आपकी जो नाप है 41, वो यहाँ से रख दीजिए, ठीक है। 2 इंच मार्जिन हो गया, ठीक।
ये डटका हो गया और ये मार्जिन हो गया। ठीक है, देखिए पहले 33 का लगेगा जो कमर है आपकी, ये 1 इंच डटका हो गया और 2 इंच मार्जिन हो गया। ये हो गया आपका सीधा सीधा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डट का मार्जिन है। ठीक है, अब इसकी कटिंग होगी। देखिए बैक कट गई है। ठीक है, ये हो गया आपका ये डट का मार्जिन। ठीक है, अब बोटनेक देखो कितना प्यारा आएगा। ये देखो आ गया ना बोटनेक। ठीक, 14 इंच शोल्डर है। ये देखो अभी बनने के बाद बढ़िया आएगा, जम से बैठेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका हो गया। अब आस्तीन जो कटनी है वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं। आगे से कटेगी आस्तीन। ठीक है, ये आपका सामना हो गया। इसको ऐसे पकड़ लो, जो तुम्हारी स्टिचिंग का दबाव है उसको पकड़ लो ऐसे। ठीक, और ये नापो ऐसे गोल। ठीक है, 9.5 आ रहा, 8 इंच में आएगी 8। ठीक है, ऐसे रखिए। अगर ये चौड़ाई नहीं आ रही है तो इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 8 इंच आस्तीन आपको रखनी है। ये देखिए, ठीक, बड़ा साइज है, 4 से गिरा दीजिए। और आस्तीन है 9.5 तो 10 का निशान लगेगा। और ये बॉर्डर है आस्तीन में तो ये पलट जाएगा। ठीक, आपको रखना है 8। ठीक है, और आस्तीन की मुहरी है 11.5। ठीक है, 1/2 हो गया 11.5। ये हो गया, ये इसका दबाव है। अब ये बैग में एक जोड़ आएगा आस्तीन में। अस्तर है, ये भी कट रहा है। ठीक है, ये आपका अस्तर है। ये हो गया। अब बैग का जोड़ कैसे कटता है ये भी बता दे रहे हैं आपको। ऐसे ये कपड़ा उठाइए। ठीक, ऐसे रखिए और आप अपनी आस्तीन ऐसे उठाइए, ऐसे रखिए। ठीक, और ऐसे आस्तीन नीचे जोड़ लग के काट दीजिए। जोड़ ऐसे कटता है। ये कट गया जोड़। ठीक है, अब आपको हम एक चीज बताते हैं। ये देखिए, हमने जो है आस्तीन की गोलाई नापी थी 14.5 इंच। यही काम हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। हमने इसको नापा नहीं है, मगर आस्तीन अपने आप आ गई है। 14.5 इंच हमने नापा है लूजिंग के साथ। और देखिए हम यहाँ की नाप लेते हैं तो कितना आया, 14.5 है ना। 14.5 आया ना। हमको यहाँ से मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ से नाप लेते हैं ना गोलाई की। जब यहाँ देखिए ये चीज हम नापते हैं ना, तो यहाँ से 3-4 इंच नीचे ही नापते हैं ना, 4 इंच नीचे। तो यहाँ की नाप है ये। तो देखिए अपने आप 14.5 इंच आ गया है ना। ये देखिए आया कि नहीं आया। यही तजुर्बे वाला काम हम आपको सिखाना चाहते हैं। अब इसकी ताल काटिए। ताल ऐसे कटती है। ठीक है, अब आज हम आपको सेम पल्ला भी दिखा दे रहे हैं कितनी आसानी से कटता है। ये आस्तीन हो गई। अब 2 मिनट में आपको सेम पल्ला काट के दिखा देते हैं। रुको, देखिए हमने अस्तर को बिछा लिया है सेम पल्ले पे। ठीक है, ये डबल कपड़ा बिछा है। ये देखिए अंदर का इसका फिरोजी, ऊपर का गुलाबी, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, ये बैक है। अब इसको थोड़ा सा आधा इंच बड़ा करके काटिए ऐसे करके। ठीक, ये देखिए ये हो गया। और आपकी ये चोली हो गई। सब रखे रखे काट दीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। ठीक, और ये हो गया। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गई इसकी
कटिंग। और अब आस्तीन कैसे कटेगी देख लीजिए, ये सब निकल आया, ठीक है। अब फट से हम आपको आस्तीन बता दें, आपके समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये आस्तीन है ना, ये देखिए, ठीक। अब आस्तीन को ऐसे डबल बिछा लीजिए और ऐसे रख के यूँ, और ये ऐसे रख दीजिए, ठीक। इधर ये ऐसे रख दीजिए, ठीक है। ये इसका जोड़ लग दीजिए। इसको तो थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा आप काट सकते हो, क्योंकि इसकी तो सेटिंग आपको वैसे भी करनी पड़ेगी। ये हो गई आस्तीन, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? आज हमने आपको प्रिंस कट ब्लाउज सिखाया बोट नेक वाला, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमको सपोर्ट करें, काम सीखें। जय हिंद।